हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो आपकी साइंस है उसका एक नेक्स्ट चैप्टर, और उसका नाम है भाई ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और इस रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे जो सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे शरीर का, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक वर्क है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन आँख एक वो पार्ट हमारे शरीर का जिसके कारण आज हम इस रंगीन दुनिया को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भाई पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज। मानव नेत्र के जितने भी आपके सिलेबस के अंदर हमारे ह्यूमन आई के जितने भी मानव जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर बना दूंगा कि आँख के आप स्पेशलिस्ट हो जाओगे, लेकिन ऐसा है कि जो जो आपके सिलेबस से या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। जो भी मेन पार्ट है वो उनका क्या फंक्शन क्या है उनका, ठीक है। और रही बात डायग्राम की, तो भाई ऐसा ही बना है मेरे से, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अब हम बात करते हैं भाई इसके जितने भी पार्ट्स हैं, अपनी आई के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है भाई, जो इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत मंडल भी बोलते हैं। ये हमारी आँख का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है भाई, ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ये तो आई होता है, लेकिन सॉरी आई बाल होता है, लेकिन जो यहाँ आपकी जो आई है आँख है उसका जो सबसे मेन पार्ट है, ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ये कॉर्निया, जिसको श्वेत मंडल बोलते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जहाँ से मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। जो भी लाइट किसी भी सोर्स से आएगी वो सबसे पहले यहीं पे टकराएगी आके। तो कॉर्निया जो है आपका वो पार्ट है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मान सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम इसको, जहाँ से जो लाइट किसी भी सोर्स से आएगी उसका मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहीं पे हो जाता है, यानी ज़्यादातर जो परावर्तन बोलते हैं, सॉरी अपवर्तन बोलते हैं हम, वो यहीं पे हो जाता है इसका। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका आई बाल। आई बाल क्या होता है भाई, आई बाल है ये जो बाहर वाला पार्ट है, सबसे बाहर वाला पार्ट जिसको नेत्र गोलक भी बोलते हैं, ये कहलाता है आपका आई बाल। और आई बाल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, जितने भी, सॉरी ऑर्गन्स नहीं बोलूँगा, जितने भी पार्ट्स हैं आपके आइज़ के, वो सारे के सारे इस आई बाल के अंदर ही होते हैं भाई। जितने भी फंक्शन है, चाहे लेंस वगैरह कुछ भी हो, आपका विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, सारा का सारा जो जितने भी पार्ट्स आपके आई गए वो सारे के सारे कौन इंक्लूड कर रहा है भाई, किसने घेर रखा है, आई बाल ने। तो आई बाल एक आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे आई की, और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं भाई। उसके बाद इसका जो डायमीटर होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। कई बुक्स के अंदर 2.5 भी दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर 2.3 है, तो आप इसको रिमेंबर करेंगे, इसको याद करेंगे। उसके बाद अगला जो आपका पार्ट आता है भाई वो है आपका आइरिस, जिसको बोलते हैं परितारिका। आइरिस क्या होता है भाई, जब हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो हमें किसी की आंखें वो चमकीली दिखाई देती हैं, किसी की आंखें वो डार्क कलर की दिखाई देती हैं। तो ये जो डार्क और जिसको आप ये कह दे, अगर अपने देशी भाषा में भाई कैरी आंख बोल दे, अगर वो जो डिफरेंस आ रहा है कि किसी को हम बोलते हैं इसकी आंखें वो डार्क हैं, किसी की नीली कलर की आंखें हैं, किसी की येलो टाइप की कलर की आंखें हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, आई के जो डिफरेंट कलर आ रहे हैं, आई को डिफरेंट कलर कौन प्रोवाइड करवा रहा है भाई, आइरिस। तो आँख के जितने भी डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं वो सारे के सारे कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपका आइरिस। तो एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो क्या प्रोवाइड करवाएगा भाई, आँख को कलर प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरा इसका एक काम और है, इंपॉर्टेंट काम, कि ये जो आपका प्यूपिल है इसके साइज को कंट्रोल करेगा भाई, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा आइरिस। कैसे फंक्शन होगा इसका प्यूपिल का, आइरिस का क्या काम होगा वो हम बाद में करेंगे, एक बार केवल और केवल इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं और इसके फंक्शन को। तो आइरिस क्या है, आइरिस एक वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, या एक वो पार्ट है जो आँख को कलर प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरा इनका जो फंक्शन है वो ये कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा ये। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है भाई, मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए अगर हम किसी के सामने आंखें देख रहे हैं किसी टाइप से, तो
ये जो यहाँ से जो पार्ट दिखाई देगा वाइट कलर का, इसको तो हमने बोल दिया भाई आपका कॉर्निया। इसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ, इसको हमने नाम दे दिया आइरिस। और इस आइरिस के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देता है भाई, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ये होता है प्यूपिल। तो इसका आइरिस का काम क्या है, एक तो इसके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा कि कब प्यूपिल को का साइज बड़ा होना है, कब इसका छोटा होना, कब छोटा हुआ कब बड़ा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आइरिस पे। और दूसरा ये जो आइरिस है ये आँख को कलर प्रोवाइड करवाएगी। आइरिस हो गया आपका। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक ब्लैक ओपनिंग है, कहाँ से, ये आपका एक्वस ह्यूमर है और ये लेंस है। एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में एक ब्लैक कलर की ओपनिंग होगी। और इसका जो मेन फंक्शन है, प्यूपिल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये कंट्रोल करेगा या ये डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट है वो आपके आँख के अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट आपके आँख के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं। ठीक है। कई बार देखते हैं कि जब मान लीजिए हम किसी सिनेमा हॉल में चले गए देखने के लिए, या किसी जब धूप में से निकल के आते हैं, बाहर से एकदम से आते हैं, एकदम से जब कमरे में आएंगे, धूप से एकदम कमरे में आएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है, या फिर हम ज़्यादा लाइट में से एकदम से बाहर जाते हैं तो आंखें आपकी खुल नहीं पाती भाई। या मैं कहूँ कि जब लाइट चली जाती है तो एकदम से जब कमरे के अंदर अंधेरा हो तो यूँ लगता है कि आंखें हैं वो फाड़ फाड़ के देख रहे हैं हम, ऐसा खुद को ऐसा महसूस होता है कि आंखें जो आपकी है वो ज़्यादा फैल रही हैं। या जब तेज़ लाइट आ रही है आंखों के अंदर तो आपकी आंखें वो एकदम से बंद हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा काम कि लाइट कितनी, अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो क्या होगा, प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम लाइट आ रही है तो प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा का सारा काम कौन डिसाइड करेगा, प्यूपिल करेगा कि कितनी लाइट है वो आपकी आँख के अंदर से पास होनी चाहिए। तो याद रखना, बता ही देता हूँ यहीं पे कि अगर डिम लाइट होगी, डिम लाइट के अंदर आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है भाई, यानी एक्सपेंड करता है ये। और जब लाइट तेज़ आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब लाइट ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है तो ये जो प्यूपिल आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो तेज़ लाइट में से जितनी भी तेज़ लाइट आएगी वहाँ से केवल कुछ पार्ट उसका अंदर चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। और अगर डिम लाइट है तो डिम लाइट के अंदर इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है भाई। तो याद रखना, प्यूपिल है उसका डिम लाइट के अंदर साइज बड़ा हो जाएगा, यानी एक्सपेंड करेगा डिम लाइट के अंदर। और जब लाइट ज़्यादा होगी उस टाइम पे इसका साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद लेंस की जो हमारी नेत्र है, हमारी जो आई है, उसके अंदर एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। 10th जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, कौन कौन से टाइप के लेंस होते हैं। यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि हमारी आँख के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो लेंस इमेज बनेगी आपकी, वो इमेज कहाँ पर बनेगी, जाके रेटिना पे। तो रेटिना क्या होगा, रेटिना एक वो स्क्रीन है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आँख के सामने है, जो भी हम देख रहे हैं, उसकी एक इमेज बनेगी आपकी रेटिना पे जाके। तो रेटिना एक वो स्क्रीन है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी भाई, रियल और इन्वर्टेड। जब हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो वहाँ पे जब ध्यान से देखना, आपकी जो इमेज बनेगी, आपको एक दूसरे का चेहरा उल्टा दिखाई देगा। कि मैं अगर मेरे से सामने वाले की आंखों के अंदर देख रहा हूँ तो मुझे उसका चेहरा, यानी मेरा चेहरा उसकी आंखों में उल्टा दिखाई देगा मुझे। उल्टे का मतलब ये नहीं है कि जो गर्दन है वो आगे आएगी और मुंह है वो पीछे जाएगा। उल्टे का मतलब है यूँ, इन्वर्ट दिखेगा, इन्वर्टेड। उसके बाद सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होती हैं, सिलरी मसल्स वो मसल्स होती हैं जो लेंस, जो आपका लेंस है, इस लेंस को या इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे। सिलरी मसल्स लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करेंगी। यानी कैसे एडजस्ट होगा भाई, फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट होगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने आँख के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नज़दीक ले आऊँ, लेकिन लगभग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर है, या मैं कहूँ 1 मीटर 2 मीटर जितनी भी दूर है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट आँख के नज़दीक होता है तो सिलरी मसल्स आपकी क्या करती हैं भाई, एक्सपेंड कर जाती हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ जाएंगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आँख के नज़दीक होगा तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी वो। और जब वो सिकुड़ेंगी तो आपका लेंस क्या हो जाएगा भाई, मोटा।
यानी कि अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं तो यहाँ देखना कि मान लीजिए ये सिलियरी मसल्स हैं और ये आपका लेंस है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा तो सिलियरी मसल्स क्या होंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगी। जैसे ये सिकुड़ी आपके लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। जब भी सिलियरी मसल्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पहले तो ऐसे होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका लेंस पहले तो ऐसे, अब ये मोटा हो जाएगा। जैसे ही लेंस मोटा हुआ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी भाई, डिक्रीज। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन जाएगी, आपकी रेटिना पे। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका जो आई लेंस है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। आई लेंस की अगर थिकनेस बढ़ गई तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट हमने देखा है उसकी इमेज जो बनेगी वो आपकी रेटिना पे बनेगी। दूसरे केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं दूर ले जाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा दूर लेके चला जाता हूँ अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में जो सिलियरी मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं ऐसे। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा तो सिलियरी मसल्स एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे ही एक्सपेंड हुई आपका लेंस है उसकी थिकनेस कम होगी। जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ये नीचे की तरफ आएगी, तो जो लेंस की मोटाई है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी थिकनेस कम होगी। थिकनेस कम होगी तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना कि जब भी सिलियरी मसल्स, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आँख के नज़दीक होता है तो उस केस में सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस की थिकनेस बढ़ेगी, लेंस की थिकनेस बढ़ेगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज हुई उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना पे बन जाएगी। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो भी वो हमें आसानी से दिखाई दे देता है, अगर नज़दीक है तो भी। तो जब भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होता है उस केस में क्या होगा, जो सिलियरी मसल्स हैं वो आपकी एक्सपैंड हो जाएंगी। जैसे ही वो एक्सपैंड होगी, पहले मान लीजिए ये पोजीशन थी उनकी, बीच में लेंस ऐसी थी, अब वो कौन एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड हुई तो क्या होगा, लेंस आपका पहले मोटा था अब क्या हो गया, पतला हो गया। तो जब सिलियरी मसल्स एक्सपैंड होती हैं लेंस की थिकनेस कम हो जाती है। जैसे ही लेंस की थिकनेस कम होगी उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ गई तो इमेज वापस कहाँ बनेगी, आपकी रेटिना पे। तो ये फंक्शन आपका सिलियरी मसल्स का। कॉर्निया एक वो, इसको मैं श्वेत मंडल भी बोल सकता हूँ, एक वो वाइट पार्ट आपकी आँख का जो, जैसे हम किसी के सामने वाले को देखते हैं तो जो वाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है वो कॉर्निया कहलाता है। और मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कॉर्निया, यानी मोस्टली जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, एंटर करती है आँख के अंदर, वो यहीं से कर जाती है भाई। उसके बाद आई बाल आपकी आँख का जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, सबसे बाहर वाला जो घेरा है वो है भाई, और उसके अंदर ही सारे के सारे आपके पार्ट इंक्लूड होते हैं। आप सारे के सारे पार्टों को घेरे रखती है आपके आँख के, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आइरिस के दो काम हैं, एक तो प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना कि प्यूपिल को कब तो बढ़ना है, कब उसको छोटा होना है उसका साइज़। दूसरा, आँख को कलर प्रोवाइड करना। डिफरेंट कलर की आँखें देखते हैं हम, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्लू है, किसी की येलो है, किसी की ब्लैक है। तो ये सारा का सारा जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवा रहे हैं आँख को, ये कौन करवा रहा है भाई, आइरिस। तो दो काम आइरिस के, एक कलर प्रोवाइड करवाना आँख को, दूसरा प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना। अब बात आ गई प्यूपिल की, ये प्यूपिल का है, इसको बोलते हैं पुतली। ये क्या करेगी भाई, जो आपका एक्वोसूमर है, ये छोड़ो जहाँ भी है मैंने बता रखा है कहाँ पे इसकी पोजीशन। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि कितनी लाइट आँख के अंदर एंटर करनी चाहिए वो डिसाइड करेगा प्यूपिल। जब भी लाइट डिम होती है प्यूपिल एक्सपेंड कर जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है। और जब भी लाइट तेज़ होती है, तेज़ लाइट आँखों में से गुजरेगी, आँखों पे गिरेगी, उस केस में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके आँख के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इन्वर्ट का मतलब उल्टा होता है, रियल मतलब वास्तविक इमेज। वास्तविक और उल्टी इमेज बनाएगा रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक वो स्क्रीन है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एक स्क्रीन होती है ये। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और कि जो रेटिना है, रेटिना के पास होते हैं बहुत सारी सेंसरी सेल्स। हुई सेंसरी सेल्स क्या होते हैं, जो कोई भी इमेज बनेगी आपकी, जिसको हम ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं, ये सारी की सारी किसके साथ कनेक्ट होते हैं,
रेटिना के साथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसकी इमेज रेटिना पे बनी, ये जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं ये क्या करेंगी, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगी। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी नर्व सेल के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा और ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा उस इमेज को कि कैसी उसकी शेप है, कैसा वो दिखाई दे रहा है, कैसा उसका कलर है, कितना जो कुछ भी है। ठीक है, तो रेटिना के अंदर रेटिना के साथ कनेक्ट होते हैं बहुत सारी ऑप्टिकल नर्व्स, और ये ऑप्टिकल या सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। ये सारी की सारी जो भी इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं थ्रू द नर्व सेल्स। उसके बाद आता है आपका भाई सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स पक्षमाभी पेशियाँ बोलते हैं। जो आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना इनका काम है। कैसे करेंगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस की थिकनेस बढ़ गई, लेंस की थिकनेस बढ़ गई तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। ध्यान रखना, जितना लेंस मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। तो लेंस की मोटाई बढ़ गई, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, रेटिना पे इमेज बनेगी। दूसरे केस में अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है तो उस केस में जो सिलरी मसल्स हैं वो आपकी एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे ही वो एक्सपेंड होगी लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी, लेंस की थिकनेस कम, फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज। जितनी भी लाइटें आएंगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सीधा का सीधा जो आई लेंस होगा वो क्या करेगा, उस इमेज को डालेगा आपकी रेटिना के ऊपर। जैसे इमेज रेटिना पे पड़ी, रेटिना पे बनी, यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो या ऑप्टिकल न्यूरॉन्स हैं, ऑप्टिकल नर्व्स हैं, वो आपके यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करके उसको इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजेंगी, ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा। ये थे आपके पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ ध्यान रखना दो चीज़ें बचती हैं आपकी, एक तो बचता आपका विट्रस ह्यूमर और एक बचता आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आपका कॉर्निया के अंदर यहाँ होता है और विट्रस ह्यूमर आपका आई बाल के अंदर यहाँ होता है। विट्रस ह्यूमर का काम ये है कि ये आपका जो आई बाल का यानी आई का जो साइज, आई को शेप प्रदान करना है। ये अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो आपकी आँख है वो ऐसे हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसको एक पर्टिकुलर शेप बनाए रखना, इसकी वो काम है आपका विट्रस ह्यूमर का। एक्वस ह्यूमर क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर आपका एक पहला काम कॉर्निया की शेप को डिसाइड करना कि कॉर्निया की जो शेप है वो ऐसे की ऐसी बनी रहे। अगर ये यहाँ से निकल गया तो कॉर्निया आपका सिकुड़ जाएगा इसके अंदर भी। तो पहला काम तो है एक्वस ह्यूमर का कि कॉर्निया को शेप प्रदान करना या शेप प्रोवाइड करवाना, और दूसरा काम है कॉर्निया को या आई लेंस को मैं बोल दूँ यहाँ इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। जैसे मैं बात करूँ ग्लूकोज वगैरह और एमिनो एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें कॉर्निया को प्रोवाइड करवाना, प्रोटीन वगैरह, विटामिन सी वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो एक्वस ह्यूमर का आपका कॉर्निया के अंदर होता है, कॉर्निया की शेप को डिसाइड करेगा, इसको कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। विट्रस ह्यूमर आपका आई बाल के अंदर ये जो पार्ट रहेगा खाली जगह यहाँ पे भरा होता है भाई। ये सिलरी मसल्स यहाँ होती हैं भाई, ये वाली सिलरी मसल्स होते हैं, कभी ये सो जाओ, ये विट्रस ह्यूमर भरा होता है। यहाँ पे एक लिक्विड होता है, लिक्विड भी नहीं बोल सकते, जेली टाइप में होता है, फ्लूइड टाइप, जेली टाइप लिक्विड होता है, वो भरा रहता है यहाँ पे। और ये प्रोवाइड करवाएगा आई बॉल को शेप, आई बॉल की शेप को ये डिसाइड करेगा। अगर इसको निकाल दिया, ये निकल गया किसी भी कारणवश, तो आपकी आई बॉल पिचक जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि जो आई के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आँख के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आँख के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं भाई। वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हमें डॉक्टर नहीं बनना, हमें केवल और केवल अपने सिलेबस पे फोकस करना है। तो सिलेबस के अंदर जितने भी डिफेक्ट दे रखे हैं, 2 या 3 जो भी डिफेक्ट हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, थैंक यू।